आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा हो, और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। बताओ, डेंगू जैसी बीमारी का इलाज नहीं इनके पास। बीजेपी के लोग सपना दिखा रहे हैं क्या, हम विश्व गुरु बनेंगे। एक मच्छर काट ले, डेंगू का मच्छर काट ले तो जान चली जा रही है। डेंगू के बीमार लोग अस्पताल में एक बेड पे दो पड़े हुए हैं, एक का सर इधर एक का सर उधर। ये है अस्पताल की हालत। और क्या कह रहे हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मत बनाओ, ना विश्व गुरु बनो। इन डेंगू मच्छरों से उत्तर प्रदेश को बचाओ। ये केवल कन्नौज का हाल नहीं है, मेरठ का हाल, लखनऊ का हाल, पूर्वांचल का हाल, हर जगह यही। अभी सुनने में आया मेरठ में एक फैक्ट्री में आग लग गई और धमाके हुए वहां। जो रख रखाव और बचाव के लिए बुलडोजर गया, बुलडोजर भी उड़ गया होता, उड़ गया तो अच्छी बात है, इसे तो उड़ाना ही है बुलडोजर को। और वहां पर सरकार क्या कह रही, साबुन की फैक्ट्री थी। अरे शैम्पू से कब बिल्डिंगें उड़ने लगी हैं, साबुन से बिल्डिंग उड़ने लगेगी तो कोई साबुन से नहाएगा ही नहीं। अगर साबुन में ऐसा केमिकल है जो ऐसी आवाज करेगा या धुआं उड़ा देगा तो कोई नहाएगा ही नहीं। हर एक के बाथरूम से ऐसे धुआं निकलेगा। सरकार कह रही है वो साबुन है, साबुन की फैक्ट्री है। आप समझदार लोग हैं पत्रकार साथियों, वो साबुन की फैक्ट्री नहीं थी, वहां पर एमुनिशन या कुछ ऐसी चीज थी जो किसी न किसी चीज के काम आती, और वो किसी और की चीज नहीं थी, वो बीजेपी के नेताओं की फैक्ट्री थी। रेजिडेंशियल एरिया में इलीगल काम करना, रेजिडेंशियल एरिया में ऐसे जो बहुत ही केमिकल्स जो खतरनाक हैं, हैजार्डस केमिकल्स हैं, उनका इस्तेमाल होना। आखिरकार इनको किसने एनओसी दी? ये पर्यावरण के एनओसी में पैसे ढूंढ रही है सरकार। आप पता करिए, पर्यावरण के एनओसी में सरकार पैसा ढूंढ रही है और बीजेपी के नेताओं को एनओसी की जरूरत नहीं। जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं को है कि वो किसी को भी पीट सकते हैं। एक कानपुर में उद्यमी को इतना मारा उसकी आंख की रोशनी चली गई। सोचिए आप, ये इन्वेस्टमेंट है इनका, ये इन्वेस्टमेंट लाने का तरीका है कि अगर उद्योगपति है, किसी बात को लेकर के विवाद हो जाएगा तो इतना मारेंगे कि आंख की रोशनी चली जाए। ये इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है इनका। ये जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। और एक किसान जिसको धोखा दे करके रजिस्ट्री करा ली, 6 करोड़ का चेक दे दिया, बाद में वो सीधे साधे गरीब से किसान से चेक वापस ले लिया, 6 करोड़ का फाड़ के फेंक दे दिया। जब वो न्याय के लिए भागा और मदद के लिए गया, किसी ने मदद नहीं की, सरकार प्रशासन ने, उसे मजबूरी में आत्महत्या करना पड़ा। और उसको बचा कौन रहा है? बीजेपी के लोग। तो बीजेपी में अगर हो आप, तो आपके प्रति जीरो टॉलरेंस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण आपने कन्नौज में भी देखा था। हालांकि न्यायालय पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते, हो सकता है वो वीडियो गलत हो या पत्रकार साथियों ने खबर गलत छापी हो कि यहाँ के बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के लोगों ने पुलिस को ठोका, पीटा, मारा। हो सकता है वो बात गलत रही हो सकता है आपके कैमरे गलत कैप्चर कर रहे हो। और क्या हुआ? जीरो टॉलरेंस है ये। जीरो टॉलरेंस ऐसी है कि बीजेपी को खुली आजादी है, वो पुलिस को पीटना चाहे तो पुलिस को पीट दें,
व्यापारी को पीटना चाहते व्यापारी को पीट दें, किसी उद्यमी की आंख फोड़नी तो आंख फोड़ देंगे। तो ये बीजेपी का काम करने का तरीका है। हमें जनता से अपील है और पत्रकार साथियों आपसे भी अपील है, आप भी घबराओ मत। जिस मिल्क प्लांट का उद्घाटन की पटिया पर प्रधानमंत्री जी का नाम लिखा हो, हेमा मालिनी जी का नाम लिखा हो, क्या हेमा मालिनी जी उमरदा आई है कभी? नहीं। बताओ आप। अभी हम लोग कवरेज करने के लिए गए थे तो रोका भी गया था। रोके नहीं, पिट सकते थे तुम, वो तो बच गए तुम। आप अगर बता के जाओ तो हो सकता हमला हो जाए तुम पर। अंदर नहीं जाने को मिला। नहीं, अंदर इसलिए नहीं जाने को दिया, वहाँ वर्ल्ड क्लास आज के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है टेट्रा पैकिंग, वो बंद कर दी। आप खुद सोचो ना भाई, हेमालिनी से क्या लेना देना है इस मिल्क प्लांट का? आप बताओ ना, सोचो आप। और सरकार को आज समझ लें, इस देश के राष्ट्रपति कलाम साहब, उन्होंने उद्घाटन किया था उस गांव में, फकीरपुरवा गांव में, बिजली का प्लांट। ये अपने आप में उदाहरण था। अरे भाई, हमने एक गांव में किया, तुम 100 गांव में कर देते, तुम्हें किसने रोका था? तुमने 100 गांव में क्यों नहीं किया? और इकलौता गरीबों का गांव, वो यादवों का गांव नहीं है, यादवों का गांव नहीं था वो। ये बीजेपी को लगता है सोलर का कलाम साहब ने किसी यादव के गांव का किया है। अरे सोच ही नहीं पा रहे, इतनी बुद्धि है उनमें, तो क्या करें उसके लिए? कलाम साहब राष्ट्रपति रहे, उनका उद्घाटन किया हुआ बंद करा दिया। ये उम्मीद करोगे इनसे? ये देशभक्त लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं। सोचो, राष्ट्रपति का जो अपमान करते हो, उनसे बड़ा ढोंगी नहीं हो सकता कोई, उनके अंदर राष्ट्रप्रेम नहीं हो सकता। जो राष्ट्रपति के उद्घाटन किया हुआ प्लांट को बंद कर दें, वो कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। परिवारवाद पर राहुल गांधी ने अमित शाह और राजनाथ पर सवाल उठाए, उन पे क्या कहेंगे? बस दो ही हैं क्या? योगी जी? अरे यार, तू कैसी बातें करते हो भाई? अब मैं बताता हूँ आपको, मैंने तो सदन में कहा परिवारवाद की अगर किसी ने सबसे पहले चुनाव लड़के शुरुआत की तो योगी जी ने। आप बताइए, योगी जी के जो पहले थे उनका क्या रिश्ता था? तो परिवारवाद तो वहां से शुरू हुआ। तो मैं दूसरे प्रदेश में चले गए, अपना नहीं देखोगे क्या? मुख्यमंत्री जी परिवारवाद की वजह से नहीं उस कुर्सी पे बैठे और उस मस्त पे बैठे, उन्हें तो परिवारवाद का दोहरा लाभ मिला, मठ भी मिल गया और कुर्सी भी मिल गई, दो लाभ। सोचिए आप। तो इसलिए बीजेपी का परिवारवाद बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना का समर्थन किया। किसने? अनुप्रिया पटेल ने। देखिए, बीजेपी में देखिए, मुझे किसी से नहीं कहना, नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, शरद यादव जी हमारे बीच में नहीं है, लालू प्रसाद यादव जी वो आज हैं, नेता हैं, और देश के दक्षिण भारत के नेता। समाजवादियों की सबसे पुरानी मांग रही है जातीय जनगणना हो, और जातीय जनगणना के पक्ष में समाज है, देश है। बीजेपी को अंतोगतवा ये जातीय जनगणना करानी होगी। अगर ये नहीं कराएंगे तो जब समाजवादी लोग आएंगे, समाजवादियों को मौका मिलेगा, जातीय जनगणना होगी। वर्ल्ड लेवल पे एक संस्था है जिसने एक सर्वे कराया है, उसको भारत को दिखाया है कि वो पाकिस्तान से भी ज्यादा भुखमरी की कगार पर है। तो कोई नई बात थोड़ी है, बहुत सी चीजों में भारत पीछे है। ये कोई नई चीज नहीं है कि भारत कहाँ खड़ा है। प्रेस की आजादी में भारत कहाँ खड़ा है? कहो बांग्लादेश से पीछे हो? तो ये कोई बात हुई? आप बहुत पीछे हैं हर मामले में, गरीबी में, भुखमरी में, बेरोजगारी में। आप बताओ, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं 46 में 56। कितने पढ़े लिखे हैं बताओ आप? कहा नहीं कहा सदन में 46 में 56। तो अब बताओ हमारी रैंकिंग कहाँ होगी बेरोजगारी में? उससे ज्यादा जरूरी है धान तैयार है। बताओ, कहीं धान खरीदा जा रहा हो तो बता दो, अगर तैयारी हो कहीं तो बता दो, मंडी में अगर खरीदने का कोई इंतजाम हो तो बता दो। ये मंडी इसीलिए बनी है 100 एकड़ की, जिससे किसानों की जब भी फसल तैयार हो जाए यहाँ पर उसे कीमत मिल जाए। अपने रंग में पुता दिया कि ये भाजपा की है, तुम मानोगे भाजपा की है वो मंडी बनाई हुई? दुकानें अलॉट कर दी अपने समर्थकों की, तो कैसे किसानों को मिलेगा कीमत? जब अपने ही समर्थक मंडी चलाएंगे तो कीमत क्या दोगे आप किसान को? न धान की दोगे, न आलू की कोई सुविधा। अच्छा, 1 किलो आलू खरीदा हो सरकार ने, बता दो, आलू खरीदा कभी? मिला क्या? अरे हम कुछ भी घोषित कर दें, अभी घोषित कर देंगे यहाँ
कुछ करेंगे हम, तो क्या कर देगी बीजेपी? उन्होंने ये घोषित किया था कि पानी में हवाई जहाज चलेंगे, गंगा में चला भी था जहाज, गंगा साफ हो जाएंगी। कभी काली नदी में गए हो? हम ये कहते हैं जहां काली नदी और गंगा जुड़ रही हो वहां मुंह धो के आ जाओ तुम, तब पता लगेगा कि गंगा साफ हुई क्या नहीं हुई। ये 2024 की तरह क्या नहीं, ये नहीं जाएंगे, पत्रकार साथी नहीं जाएंगे। 2024 की तरह क्या मध्य प्रदेश में गठबंधन होगा? नहीं, ये तो कांग्रेस को बताना है, कांग्रेस को कहना है कि कैसे गठबंधन रहेगा। आप कन्नौज में आएंगे किस बात के लिए? चुनाव के लिए? हर दिन जाते, महीने में 3 बार निकल जाते हो, चुनाव लड़ेंगे आप? तुम वोट दोगे? अच्छा, तब ठीक है। कल आपने एक बयान दिया था कानपुर में कि गठबंधन को लेकर कल एक बयान दिया है? इंडिया गठबंधन को लेकर बयान दिया था कल आपने। मैंने कहा कांग्रेस को तय करना है। ईरान ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर आपने हमले नहीं रोके तो सारे मुस्लिम देश देखिए, जान नहीं जानी चाहिए, और देश के जितने भी दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनको हस्तक्षेप करना चाहिए कि इस तरह की लड़ाई न हो कहीं भी दुनिया में। और एक आध जगह नहीं, दुनिया में जगह जगह इस तरह के मामले उठे हैं, युद्ध चल रहे हैं। तो युद्ध जब चल रहा होता है तो कहीं ना कहीं किसी की जान जा रही होती है। तो दुनिया के तमाम वो देश आगे आए आज के समय पे, और जहाँ कहीं भी इस तरह के युद्ध हो रहे हैं उनको रोका जाए और कोई रास्ता निकाला जाए। जो बड़े बड़े सवाल हैं, जो वर्षों से विवाद हैं, उनका हल ढूंढना चाहिए। मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं, और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।